तमाम और सर्वोच्च सम्मान। नाइजीरिया, ब्राजील के बाद प्रधानमंत्री मोदी कैरेबियन देशों के दौरे पर है। पीएम मोदी कल गुयाना पहुंचे थे। 56 सालों बाद गुयाना की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री है मोदी। और मोदी के सम्मान में गुयाना के राष्ट्रपति समेत पूरी कैबिनेट एयरपोर्ट पर पहुंची और गुयाना ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजित किया है, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। और गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने कोरोना काल में मदद के लिए पीएम मोदी और भारत का आभार भी जताया। गुयाना में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बार्टन ने पीएम मोदी को डोमिनिका अवार्ड से सम्मानित भी किया है। और इसके अलावा आपको बता दें, इससे पहले नाइजीरिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से पीएम मोदी को सम्मानित किया था। तो देखिए, पिछले इस कहे तो 10 सालों में पीएम मोदी को अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, यूएई और इसके अलावा तमाम 18 से ज्यादा देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित पहले भी किया है। तो दुनिया में इस वक्त दमखम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिल रहा है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुयाना में सम्मानित किया गया डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से, देखिए दूसरी तरफ सम्मानित किया गया वही ऑर्डर ऑफ द नाइजर से। नाइजीरिया में भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री मोदी। आपको इन तीनों तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जहां पर किस तरीके से जो धाक है विश्व में इस वक्त भारत की देखने को मिल रही है। गुयाना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सर्वोच्च सम्मान पीएम नरेंद्र मोदी को मिलते हुए नजर आया। ये 3 तस्वीरें दिखा रही है कि भारत का दमखम इस वक्त किस तरीके से वैश्विक पटल पर नजर आ रहा है। तो देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ग्लोबल इमेज किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। तो गुयाना के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कैरेबियन देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय उन्होंने मुलाकात की है। ये देश जनसंख्या और क्षेत्र के हिसाब से काफी ज्यादा छोटे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो भारत दुनिया के मंच पर इन देशों की एक प्रमुख आवाज बना है। इन देशों के मुद्दों को उठाना हो, संकट में मदद करना हो, भारत सबसे पहले इन देशों की सहायता करने के लिए पहुंचता है। यही एक बड़ी वजह है कि कैरेबियाई देश गुयाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और सब उनसे मिलने के लिए बेसब्र नजर आए। फिलहाल ये 9 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बाराडोस, त्रिनिदाद, एंटीगुआना, बाराबुडा, ग्रेनेडा के राष्ट्र प्रमुखों के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की है। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये देखिए, ये वो 9 तस्वीरें जहां पर ग्लोबल साउथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज या फिर ये कहें कि जिस तरीके से वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत की आवाज उठती हुई नजर आ रही है, बुलंदी के साथ भारत का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। और समय के साथ बेशक क्षेत्रफल इनका कम हो, लेकिन समय के साथ देखिए कि किस तरीके से जो दोस्ती है, जो रिश्ते हैं, वो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। आज भी जब गुयाना में हमने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब सम्मान मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, कुछ शब्द उन्होंने कहे, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तेजी के साथ गुयाना और भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और समय के साथ ये आगे भी मजबूत होंगे। तो ये 9 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। एक एक कर आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, गुयाना, डोमिनिका, एंटीगुआ, बाराबुडा, बहामास, बारबाडोस, ये तस्वीर आपके सामने। और रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन को एक गिफ्ट भेजा है, तो अमेरिका ने भी यूक्रेन को गिफ्ट भेजने में देरी नहीं की है। लेकिन सवाल यह है, जो गिफ्ट भेजे जा रहे हैं ये किसके लिए फायदेमंद है और किस मंशा से ये गिफ्ट का आदान प्रदान हो रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध में नया मोड़। पुतिन और किम निकालेंगे अमेरिका का तोड़। क्या जेलेंस्की को भारी पड़ने वाला है ये गठजोड़? रूस और यूक्रेन युद्ध में जब जब अमेरिका एक डाल से दूसरे डाल पर जाता है तो पुतिन भी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए पत्ते पत्ते पर अपनी छाप छोड़ने लगते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को ड्रोन हथियार दिए तो पुतिन ने यूरोप की गैस पाइपलाइन को काटकर
कई देशों को मुश्किल में डाल दिया और अब ये लड़ाई एक नए स्तर पर है। ऐसा स्तर जहां अब दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ किसी से भी मदद ले सकते हैं और किसी भी हथियार का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। बक्सों में बंद पिंजड़े में टहलते इन जानवरों को आप देख रहे हैं। आपको देखने में भले ही साधारण जानवर लगे, लेकिन ये जानवर रूस यूक्रेन युद्ध में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। दरअसल ये खास उपहार पुतिन ने अपने दोस्त किम जोंग उन को दिए हैं। इसमें एक अफ्रीकी शेर, 2 भूरे भालू, 2 घरेलू याक, 5 सफेद कोकाटू तोते, 25 विभिन्न प्रजातियों के तीतर और 40 मंदारिन बतख हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है पुतिन ने किम को ऐसे गिफ्ट दिए हो। पहले भी कई दुर्लभ जानवरों को गिफ्ट पुतिन दे चुके हैं। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन को इस युद्ध के बीच चीन का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन अब वो यूक्रेन के खिलाफ कोरिया के किम जोंग की मदद चाह रहा है। तभी तो उन्होंने उत्तर कोरिया के तानाशाह को ये खास तोहफे भेजे। यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के करीब 2 साल बाद पुतिन और किम की नजदीकियां बढ़ने लगी। हालांकि पहले भी दोनों देशों के नेता मिलते रहे हैं, लेकिन अचानक ही पुतिन ने उत्तर कोरिया का दौरा करने का मन बनाया। ये 24 साल में किसी रूसी राष्ट्रपति की उत्तर कोरिया की यात्रा थी। इसके बाद किम ने अपने विदेश मंत्री को मॉस्को भेजा। बाद में जानकारी सामने आई कि करीब 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक पुतिन की सेना के लिए जंग लड़ेंगे। इस यात्रा को लेकर अमेरिका को काफी तकलीफ हुई थी। तब अमेरिका ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन जब किम ने अपने विदेश मंत्री को मॉस्को भेजकर यह साबित कर दिया कि उस पर इन बयानों का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका यूक्रेन को लेकर एकदम शांत है। अमेरिका भी अपनी ओर से चाल चल रहा है। अब अमेरिका ने रूस की पैदल सेना के खिलाफ एक घातक हथियार को देने का फैसला किया। ये छोटा सा दिखने वाला हथियार रूस की सेना के बढ़ते कदमों को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। दरअसल ये एंटी पर्सनल लैंडमाइंस है, जिन्हें जमीन में गाड़कर या फिर उसे ऊपर रखा जाता है। इन माइंस का इस्तेमाल खास तौर पर युद्ध क्षेत्र में होता है, ताकि दुश्मन के सैनिकों की गतिविधियों को बाधित किया जा सके। I can confirm, as you heard the Secretary of Defense speak to earlier today, that we are providing the Ukrainian government with non-persistent anti-personnel landmines. We have been providing them with anti-tank landmines for some time, but this is the first time we are providing them with anti-personnel landmines. हैरानी तो इस बात की है कि जिस एंटी पर्सनल लैंडमाइंस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश 1997 से चल रही है, उसे अमेरिका अब रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। ओटावा संधि में एंटी पर्सनल माइंस पर प्रतिबंध लगाने की पहल की गई थी। अब तक 160 से अधिक देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, ये अमेरिका और रूस अपने अपने तरीके से साबित कर रहे हैं। लेकिन जिस युद्ध के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, वो युद्ध ना ही अमेरिका के पाले में पूरी तरह समा गया और ना ही रूस का सपना पूरा हो पाया। ऐसे में अब देखना होगा कि गिफ्ट युद्ध की तस्वीर को कितना बदल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।